एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल आशी राशि व्लॉग्स। मैं हूँ रुचि। तो ये व्लॉग है मेरा सैटरडे का, और दोनों बच्चों को मैं स्कूल से छोड़ के जस्ट अभी आई थी यहाँ पे। अब देख सकते हो सासू माँ जो है सो ही रही है, क्योंकि उनको ना बुखार आ गया है। कल शाम से ही उनको फीवर है। अब दिन में भी, कल दोपहर के बाद से ही मैंने एक दो बार पूछा, शाम को भी मैंने पूछा कि तबीयत ठीक है या नहीं, क्योंकि थोड़ी सी ना मुझे डाउन सी लग रही थी। पर वो कह रही थी नहीं ठीक है ठीक है। जब इनसे बर्दाश्त नहीं हुआ ना, तब जाके फिर बोली कि मेरे सर में दर्द हो रहा है। तो फिर जब मैं बाम लगाने लगी ना, तो मुझे लगा, मतलब अब छूते हो तो पता चल जाता है। तो इनका ना सर भी गर्म था और मतलब बॉडी गर्म लग रही थी। तो मैंने बोला कि मम्मी आपको बुखार है? तो बोली नहीं मुझे बुखार नहीं है, मैं रज़ाई में सो रही हूँ ना, तो इस वजह से मैं गर्म हूँ। क्योंकि ये अब चाहती है कि बस मैं कानपुर चली जाऊँ जितनी जल्दी हो पाए। तो इस वजह से इनको मतलब पता था कि अगर मेरी तबीयत ख़राब हुई ना, तो ये लोग जाने नहीं देंगे, क्योंकि ये अभी हफ्ते 10 दिन से हैं कि नहीं जाना है, और हम लोग जाने नहीं दे रहे, रोक रहे हैं। तो इसी वजह से ये बताना नहीं चाह रही थी। वैसे भी ये पहली बार ही है, मतलब इतने सालों से हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं, जबकि इतने दिन रुकी हैं ये, नहीं तो हफ्ते 10 दिन 15 दिन, इससे ज़्यादा तो कभी नहीं रुकी हैं। पहली बार ऐसे हुआ है कि पूरा महीना, लगभग 1.5 महीना होने को जा रहा है, इतने दिन जो है मम्मी रुकी हैं यहाँ पे। तो अब जो है वो भी इनकी तबीयत ख़राब थी ना, तो इस वजह से ये ज़्यादा मतलब बोली नहीं कि जाना है। अदरवाइज़ ये तो बिल्कुल भी नहीं रुकती। और अभी भी मैंने बताया ना कि इनको चक्कर आते हैं, मतलब 2-3 बार तो इन्होंने मुझे बोला। हालांकि ये बहुत कम बताती हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि अगर मैं बताऊंगी ज़्यादा तो ये लोग मुझे जाने नहीं देंगे, इस वजह से। लेकिन इनको आते हैं चक्कर, बस इसी वजह से मैं बोलती हूँ कि आप टाइम से खाना वाना खाओ, दवाई खाओ और आराम से रहो। अभी पता है हम तो ये सोच रहे हैं, अगर ये चली गई होती फिर इनको वहाँ पे फीवर आता तो क्या होता। मतलब हमें सोच सोच के डर लगता है कि अकेले वहाँ पे कैसे रहेंगी, पर इनको डर नहीं लगता है। अब क्या है ना, मेन चीज़ ये हमेशा वहाँ रह गई हैं, और वहाँ पे क्या है ना, बिल्कुल गाँव का ही माहौल है। शाम को ना सभी आसपास के जो भी हैं इनकी एज की, तो सभी आके बैठ जाते हैं, फिर अपना बातें बातें करते रहते हैं। तो इनका इस वजह से मन लगता है। यहाँ पे क्या है कि सभी अपने अपने काम में बिज़ी रहते हैं, और मतलब इतना कोई है नहीं कि कोई भी बैठ के बात करे या कुछ भी, तो इस वजह से भी इनका मन नहीं लगता है। लेकिन पता है आज के टाइम में क्या हो गया है कि जब आप ठीक हो तो आपको पूछने वाले बहुत सारे लोग होंगे, आके बैठेंगे, बातें करेंगे। लेकिन जब आपको ज़रूरत होती है ना, तब कोई नहीं होता है। अभी भी जब इनकी तबीयत ख़राब हुई है ना, तो शाम को तो सभी आते थे, बैठते थे। मैं जब जाती हूँ ना, तो मैंने वीडियो में भी शायद कई बार दिखाया होगा कि सभी बैठे रहते, 4 बजे से बैठ जाते थे, फिर रात तक सभी बैठे रहते। लेकिन जब इनकी तबीयत ख़राब हुई ना, तब कोई नहीं आया एक बार पूछने के लिए भी कि हाँ भाई कैसे हो, कैसे नहीं हो। और जबकि ये अकेली हैं। तो आज का टाइम ऐसे ही है कि सिर्फ साथ में हंसने बोलने के लिए, लेकिन जब ज़रूरत पड़ती है ना, तब कोई भी नहीं आता है पूछने के लिए। तो हम लोग इन्हें यही समझाते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है हमारे साथ ही रहें। ऐसा नहीं है कि हम कहते बिल्कुल ही मत जाओ, घर है जाओ, रह के आओ, लेकिन 2-3 महीने यहाँ रह लो फिर ऐसे करके। बट इनका जो है ज़्यादा मन वहीं लगता है। और अभी तबीयत ख़राब हो गई इस वजह से, नहीं तो इनका जो है ना टिकट संडे का बनाने के लिए बोल दिया था, तत्काल में ही होता। तो इस वजह से सैटरडे का ही मेरा व्लॉग है। फिर सुबह ना खुद ही बोली, वैसे तो हम लोग नहीं कराने वाले थे, क्योंकि शाम को जब दवाई इन्होंने खाई तो मैंने बोल दिया था मेरे हस्बैंड को कि तबीयत ठीक नहीं है। तो सुबह फिर खुद ही बोली कि मेरी टिकट बोलना नहीं कराए, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। और फिर हमने नहीं कराया। तो अब तो देखते हैं, नहीं भेजेंगे इतनी जल्दी। और अब क्या है ना, देखो एज के हिसाब से हो, हेल्थ भी मतलब रहता है। अभी जो है इनकी एज 60+ हो चुकी है, तो अब वैसे तो इनको लगता है कि नहीं मैं मतलब बहुत फिट हूँ या मैं चीज़ें कर सकती हूँ, लेकिन अंदर से ना ये अब कमज़ोर हो चुकी हैं। ये चीज़ मैं पता है हमेशा से बोलते आई हूँ। मैं कानपुर भी जाती हूँ तब भी बोलती हूँ, और यहाँ पे रहती हैं तब भी यही चीज़ बस मैं बोलती रहती हूँ कि अब जो है आप थोड़ा मतलब काम करो, मना नहीं है, पर एक उससे करो काम। क्योंकि हमेशा जो है ना शरीर एक जैसा नहीं रहता है। आज से 10 साल बाद मैं ऐसी नहीं रहूँगी, जितना काम मैं आज कर लेती हूँ तब शायद मैं नहीं कर पाऊँगी। तो यही चीज़ें हैं। फ़िलहाल तो मेरे को टेंशन होगी, सच बताऊँ तो इनकी तबीयत ख़राब हुई तो, क्योंकि इतनी मेहनत से सब कुछ मतलब कि ठीक हुई थी, ये एकदम फिट हो गई थी। बस वही था कि थोड़ा बहुत चक्कर का था, तो हमें लग रहा था शायद व्रत वगैरह बहुत ज़्यादा करती हैं तो उस वजह से होगा, या तो बीपी का इशू होगा। तो लेकिन अभी ये फ़ीवर हो गया ना, तो ये एक नई टेंशन हो गई, क्योंकि इनको मतलब हम इस वजह से डर गए ना, कहीं ऐसा तो नहीं कि जो इनकी मतलब जिस वजह से ये बीमार पड़ी थी, तो कहीं वो चीज़ें वापस से तो नहीं हो गई।
तो आज तो मतलब खुद ही हिम्मत नहीं तो इतने देर उठ जाती हैं। तो मैं भी सारे काम जो है बहुत धीरे धीरे कर रही थी ताकि नींद ख़राब ना हो। और उठी भी थी तो सुबह तो बोल रही थी कि मुझे नींद नहीं आए, तो मैं चाह रही थी चलो सो जाएंगी तो सही है। यहाँ पे ना काम जो है फटाफट से हो जाते हैं, मतलब जब मम्मी करती है साथ में तभी उतना ही टाइम लगता है, अकेले में भी मैं उतनी ही उससे कर लेती हूँ काम। तो यहाँ पे देखो मैंने झाड़ू पोछा वगैरह लगाया और उसके बाद मैं आ गई थी ऊपर। अभी भी देख सकते हो यहाँ पे सो ही रही हैं और मैं कह रही थी कि आप नहा के और नहाना नहीं मतलब ब्रश करके ना आप कुछ खा के दवाई खा लो, क्योंकि बिना दवाई खाए तो फीवर उतरेगा नहीं। उन तो नहीं कदन बुखार छन क्या तो पड़ता। बिस्कुट खा के दवाई खा लो तो कहीं ठीक लगते हैं तो नाश्ता कर लिया। ब्रेड त्रेड खेते हैं। तो यहाँ पे ना कुछ भी खाने के लिए तैयार ही नहीं थी और बिना मतलब खाए मेडिसिन कैसे देती मैं। तो मैं पूछ रही थी क्या खाओगे क्या नहीं खाओगे, और यहाँ पे पता मेरे को इतना ज़्यादा रोना आ रहा था मैं बता नहीं सकती हूँ। अभी ना मेरे हार्मोनल प्रॉब्लम्स भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं, जिसकी वजह से मेरे फेस पे पिंपल्स और भी बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। और जैसे मैंने बताया था मेरे को चक्कर भी बहुत ज़्यादा आते हैं, लेकिन सोच रही हूँ मैं डॉक्टर से दिखाऊँ, लेकिन मैं इन सब चीज़ों से निकल पाऊँगी तभी जाके खुद का भी ध्यान दे पाऊँगी। एक दिन पहले आशी को लेके गई थी मैं, और आज जो है इनकी भी तबीयत ख़राब हो गई तो मुझे थोड़ी ज़्यादा टेंशन हो गई थी, क्योंकि तो उसके बाद ना फिर नहा धो के मैं फटाफट से किचन में ही, आज ना बाबू के स्कूल में ब्लैक और वाइट डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो मुझे ना उसको ब्लैक या वाइट लंच देना था, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो फिर मैंने सोचा वाइट सॉस पास्ता बना के दे देती हूँ। वैसे पता है मैं किचन में आई हूँ 10:30 बजे और वाइट सॉस पास्ता बनाने में टाइम लगता है, मेरे पास टाइम भी नहीं था। 15 मिनट के अंदर जैसे तैसे करके मैंने लंच बनाया, एक साइड पास्ता रखा बॉईल होने के लिए, एक साइड सॉस बनाया, जो भी सब्ज़ी वगैरह थी सब कुछ डाल के बनाया। और बच्चों को लेकिन पसंद बहुत ज़्यादा आया था। इसकी रेसिपी मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था। तो जब मैं उसको लंच दे के आ गई ना, तब जाके कपड़े तो मैंने पहले ही धो लिए थे, तो अभी जाके मैं आई हूँ कपड़े डालने के लिए। और मम्मी जो है कुछ भी नाश्ता करने के लिए मतलब मना कर रही थी, तो फिर उनको मैंने बिस्किट पानी के साथ मतलब खिला के और फिर दवाई तो खिला दी थी, लेकिन फिर वापस आके जो है मैंने उनके लिए नाश्ता बनाया, वापस भुजिया और रोटी। फिर जो है उनको बीपी की दवाई भी खानी है, तो जैसे तैसे करके उनको खिलाया और मेडिसिन लेने के बाद फिर वो सो गई थी और मैं अभी रूम में बिल्कुल भी नहीं गई। मैं इधर ही अपना काम में लगी हुई थी किचन में, और मैं जा भी रही थी तो मैं बहुत धीरे धीरे काम कर रही थी ताकि उनकी नींद पूरी हो जाए। नींद आ जाती है ना तो फिर मतलब थोड़ा सा तबीयत भी जो है वो ठीक सा लगने लगता है। और अभी मौसम भी मतलब सही हो गया है पहले से, धूप जो है अच्छी वाली रहती है तो उतनी ठंड भी नहीं है। और तबीयत ख़राब है इसी वजह से, नहीं तो वो तो नहाने के बाद तुरंत ही छत पे आ जाती है और फिर वो धूप में ही रहती हैं। जब तक बच्चे नहीं आ जाते हैं तब तक वो छत पे ही रहती हैं, क्योंकि अंदर उनका मन भी नहीं लगता, रूम भी ठंडा है। छत पे बैठे रहते हैं ना, फिर लोग आते जाते रहते हैं, या फिर पड़ोस में भी एक दादी हैं तो उनसे बात कर लिया, ये रहता है। इसके बाद ना मैं ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाई, मतलब आज मेरा मन भी नहीं कर रहा था सच बताऊँ तो। फिर दवाई खाने के बाद फिर भी थोड़ा सा फ़ीवर तो उतरा, लेकिन फिर मैंने सोचा एक बार बीपी चेक कर लेती हूँ कि बीपी का तो कुछ इशू नहीं है। तो बीपी भी पता है मैं जितनी बार लगा रही थी ना उतनी बार फिर अलग अलग आ रहा था। पहली बार लगाया ना तो यहाँ पे 115 आया, फिर वापस से मैंने जो है लगाया यहाँ पे, तो इनका भी फिर कॉल आ गया था, वीडियो कॉल। तो ये भी पूछ रहे थे, मतलब हम सभी डर गए थे सच बताऊँ तो, हम दोनों तो कुछ ज़्यादा ही कि मतलब फ़ीवर क्यों आ गया ऐसे अचानक से। हो सकता है ऐसे ही मतलब आ गया हो, मौसम ठंडा है, कभी कभी होता है कि हवा रहती है रात को तो छत पे भी चली जाती है मम्मी टहलने के लिए। बट फिर भी हम लोग थोड़ा सा जो है घबरा गए थे, क्योंकि अभी बताया ना ये जाने की भी ज़िद करने लग गई हैं। तो मैं ना आज नहीं कल ही फ्रूट्स लेके आई थी, तो मैं चुकंदर लेके आई थी, क्योंकि मुझे लग रहा है शायद मेरा हीमोग्लोबिन कम हो गया है, और मम्मी भी हैं तो मैंने सोचा बच्चों को भी मेरी चुकंदर का हलवा बहुत पसंद है, तो मैंने सोचा आज जो है बना देती हूँ। तो ये शाम का टाइम है, मैंने फटाफट से छीले कद्दूकस किया। और चुकंदर के हलवे की रेसिपी के लिए भी कई बार कमेंट आया था, और इस बार ठंड में ये पहली बार मैं बना रही हूँ।
ये इतना टेस्टी होता है ना खाने में कि अगर आप एक बार बनाओगे तो गाजर का हलवा खाना भूल जाओगे। तो यहाँ पे मैंने ना 4 चम्मच के करीब घी लिया है और ये चुकंदर जो है इसको मैंने छील के धो के कद्दूकस करके ले लिया है। अभी ना हम इसको तब तक फ्राई करेंगे जब तक ये अच्छी तरीके से इसका जो पानी है वो सूख नहीं जाता है। और घी जो है ना मैं थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड करूँगी। पहले मैंने 4 चम्मच डाला था, फिर थोड़ा सा फ्राई करने के बाद मतलब थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें ऐड करते रहेंगे। और चुकंदर जो है ना ज़्यादातर लोगों को खाना पसंद नहीं होता है कच्चा, मुझे खुद भी खाना पसंद नहीं है। जैसे सैलेड वगैरह में भी खाती हूँ ना तो मुझे इसका टेस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, लेकिन जब ये हलवा बनाती हूँ ना तो मतलब एकदम चट हो जाता है। बच्चों को भी इतना ज़्यादा पसंद आता है ना, कई बार मेरे से बोल चुके हैं मम्मा कब बनाओगे, मम्मा कब बनाओगी। तो आज फाइनली बन रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अच्छी तरीके से जो चुकंदर को मैंने भून लिया था, तब जाके मैं इसमें डाल रही हूँ दूध। और सबसे अच्छी बात इसमें क्या है कि आप कम दूध में भी इसको बना सकते हो, एक छोटे से ग्लास दूध से भी आप इसको बना सकते हो, तब भी ये उतना ही टेस्टी बनता है। मैं तो इसके लिए दूध लेके आई थी तो थोड़ा ज़्यादा बनाऊँगी। और चुकंदर भी लगभग ये 700-800 ग्राम के करीब था। एक जो है मैंने रख लिया था सैलेड के लिए, बट इतना ही था। तो यहाँ पे देखिए फिर मैंने दूध डाल दिया, फिर भी मैंने आधे लीटर से थोड़ा सा ही ज़्यादा दूध डाला है। और बस इसको हम ढक के ना अब पकने देंगे जब तक कि दूध जो है वो सूख नहीं जाता। और इसे ना मैं लोहे की कढ़ाई में ही बनाती हूँ ताकि ये और भी ज़्यादा हेल्दी हो। तो आप लोग भी एक बार ज़रूर ट्राई करना। और ये चुकंदर का हलवा आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, इतना ज़्यादा टेस्टी होता है और बन भी जाता है जल्दी। गाजर का हलवा बनने में थोड़ा सा टाइम लगता है पर ये फटाफट से बन भी जाता है। यहाँ पे जब ये अच्छी तरीके से दूध सूख गया था ना तो फिर मैं इसमें डाल रही हूँ चीनी। चुकंदर थोड़ा सा मीठा सा होता है तो ज़्यादा चीनी मैं नहीं डालूँगी। वैसे भी मेरे घर में ना सब बहुत मतलब हल्का मीठा ही खाते हैं। तो यहाँ पे चीनी डाला और ढेर सारे मैंने यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स डाले हैं और घी भी मैंने इसमें काफ़ी सारा डाला है। और इसको अब हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। जब चीनी और अच्छी तरीके से सूख जाएगा ना तो हमारा जो है हलवा वो बन के हो जाएगा रेडी। और ये इतना ज़्यादा टेस्टी है ना खाने में, बनने के तुरंत बाद ही बच्चे कटोरे लेके खड़े हो गए थे कि मम्मा हमें दे दो, हमें दे दो, क्योंकि ये होते ही इतने टेस्टी हैं। पहले तो मैं बहुत बनाया करती थी, मतलब गर्मियों में भी बना लेती थी क्योंकि बच्चों को बहुत पसंद आता है। बट अभी काफ़ी टाइम बाद मैं बना रही हूँ, मुझे लग रहा है 6 महीने साल भर हो गए होंगे मुझे बनाए हुए। और बच्चे ना काफ़ी टाइम से बोल रहे थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा चुकंदर का हलवा बन के रेडी है। सुपर टेस्टी और साथ में सुपर हेल्दी। आप इसे किसी भी मौसम में बना सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। वो चला गया तुम्हारी, है ना? पैर की आवाज से पता चल गया। कल कच्ची कारी जी पापा आने वाला है। ओह गेट सटा अभी खुश? रीता नीचा तो पापा के पैबता अखने ले तू गेली त ही दिन गेल। जाओ अब चिकद्दी से मिल के आ जाओ छोटा। चिका दीदी से लड़ाई केल के गया। ये चिकन से लड़ाई करी हो? नहीं क्यों? अब सॉरी बोलेगी वो, समझा दिया उसको मैंने। चिकन कितनी अच्छी है, फिर चली जाओगी तो ना चीका दीदी मिलेंगे, ना रिकी भैया मिलेंगे, ना बड़े पापा मिलेंगे, हम दूसरे वहाँ चले जाएंगे तो फिर डांस कर रही हो? हाँ? जाओ नीचे से हो गया, मैं तो यही हूँ। जाओ चिकद्दी को सॉरी बोल गया। सॉरी बोलना। अभी ये गुड गर्ल बन गया। अभी मैंने इसको समझाया, छोटा